अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नासरीन, आज पंजाब में वजीर आला का इंतखाब था। पीटीआई की वाज़े अददी अक्सरियत थी कि पीटीआई का कैंडिडेट परवेज़ इलाही वो वजीर आला बन जाएगा, वो जीत जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ पीएमएलएन भी अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद भी पुरुमीन थी। वो ये कह रही थी कि हमजा शहबाज ही वजीर आला रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। ऐसा तब हुआ जब पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ, पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई और तमाम अरकान ने अपने वोट कास्ट किए। लेकिन आखिर में एक ख़त आया चौधरी शुजात हुसैन साहब का। ये कहा गया कि पीएमएल की जानिब से ये ख़त चौधरी शुजात एज अ सरबराह दे रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से पार्टी सरबराह की ये डायरेक्शन है कि वो वोट हमजा शहबाज को दें, जबकि ये जो मुस्लिम लीग काफ के रुकन थे इन्होंने वोट दिए हैं जो कि चौधरी परवेज़ इलाही हैं, लिहाजा उनके वोट काउंट नहीं होंगे और इसी तरह से हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो गए। लेकिन इस पर जो रद्द अमल आया है पीटीआई की जानिब से, इमरान खान साहब ने इसको अफसोसनाक करार दिया है और हैरान भी हुए हैं कि ऐसा होता है पार्लिमानी जमहूरियत में, और ये है हमारी जमहूरियत जिसमें अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं। और उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ की मिसाल दी कि वहाँ पर जिस तरह से जमहूरियत चलती है और आज पाकिस्तान में जो जमहूरियत का हाल है। लेकिन आखिरकार ये फैसला हो चुका है, अब इसके ऊपर रद्द अमल आ रहा है। पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी है, साथ ही इस इलेक्शन को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करने जा रही है। इस पर पंजाब हुकूमत ने भी अमन और ईमान को बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनात करने के लिए वफाकी हुकूमत को ख़त लिख दिया है। लेकिन कहा यह जा रहा था कि अब आकर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में सियासी इस्तेहकाम आएगा और ये मरहला भी कंप्लीट हो जाएगा कि जब इस वक्त जो वज़ीर आला का इंतखाब है एक बार रन ऑफ इलेक्शन के ज़रिए हो जाएगा। लेकिन लगता ये है कि अब ये सियासी इस्तेहकाम आएगा नहीं, बल्कि मज़ीद बढ़ेगा और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। पाकिस्तान में जमहूरियत किस तरह से फैसले करते हैं, जमहूरी पार्टियाँ किस तरह से फैसले करती हैं और इस तमाम प्रोसेस में किसका कितना रोल रहा है, क्या ये जमहूरियत के फ़ायदे के लिए फ़ैसले किए गए हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए फ़ैसले किए गए हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है मज़हर बरलास साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ हैं सरवर बारी साहब जो कि चेयरमैन हैं पतन फाउंडेशन के, और इसके अलावा हमें कुछ ही देर में माहिर कानून भी ज्वाइन करेंगे ताकि हम कानूनी राय भी जान सकें कि इस पर क्या है। सबसे पहले सियासी तज्ज़िया हासिल करते हैं मज़हर बरलास साहब से। अस्सलाम वालेकुम मज़हर बरलास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम आलिया, आपका बहुत शुक्रिया। मज़हर बरलास साहब, आप तो जैसे कि आपकी एक राय तो मेरे ख्याल में मैं उसको रिपीट करती हूँ जो आपने पहले मेरे प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई जीत जाएगी और तकरीबन 15-16 सीट्स जीत जाएगी, तो वही हुआ। लेकिन वज़ीर आला नहीं उनका मुंतखब हो सका, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, गुजारिश ये है कि कौमें तारीख से सबक सीखती हैं, मगर बदकिस्मती है कि हमारे हाँ जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उन्होंने तारीख से सबक नहीं सीखा। सरवर बारी साहब को याद होगा, आप तो उस वक़्त पैदा नहीं हुई थी, और लोगों को भी याद होगा कि शेख मुजीबुर रहमान ने 160 से ज़्यादा सीटें हासिल की थी और भुट्टो साहब के पास 81 सीटें थीं, और भुट्टो साहब यहिया खान के साथ मिल गए और फिर उन्होंने कहा कि बंगाली तो सूअर के बच्चे हैं, और फिर ये फरमाया कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तो हमने यही खेल तमाशा उस वक्त किया था और हमारा आधा मुल्क टूट गया। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो, मगर जितनी इन 3 माह में महंगाई हो गई है, जो हमारे माशी हालात हो गए हैं, जो हमारे सियासी हालात हो गए हैं, जो हमारे माशरती हालात हो गए हैं, मुझे लगता है हम खाना जंगी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या इन लोगों को जो इक़्तिदार के लिए इतने दाव पेच इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनको इस मुल्क की भी फिक्र है या इस मुल्क के लोगों की भी फिक्र है? अब देखिए कि आर्टिकल 63A वाज़िया तौर पर यह कहता है कि पार्लिमानी लीडर जो है वो फैसला करेगा, और ये तो खैर पूरी पार्टी एक तरफ गई ना। इसमें तो देखिए वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाली है वो सूरत हाल भी हो सकती है।
कि पार्टी के अक्सरियत अरकान चले जाए तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। मगर यहाँ तो आप देखिए कि जो मुल्क के नामवर कानूनदान है, मसलन चौधरी इतजाज अहसन ने कहा कि ये गलत हुआ है, ये कानूनी काम नहीं है, ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। जी सलमान बिल्कुल, अकरम लेकिन राजा मजहर परलास साहब दो चीज़ें, जी ठीक है, इसके ऊपर हम सुन रहे हैं, कानूनी राय भी हम शामिल करते हैं आपके साथ ही, हमारे साथ माहिर कानून भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात कर लेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी एक चीज़ जो आप मुझे बहुत मशरकी पाकिस्तान के वक्त लेकर जाना चाहते हैं, मैं तो 2018 के इलेक्शन को ही देख चुकी हूँ, और 2018 के इलेक्शन में हमने देखा था कि जिस तरह से उस वक्त जहाज़ भरे गए थे और जिस तरह से पंजाब में उस वक्त हुकूमत बनी थी, वो भी मेरे सामने ही है, वो आपको भी याद होगा। क्या वो भूल गए कि कैसे बनी थी उस वक्त 2018 के इलेक्शन में पीटीआई की गवर्नमेंट? आपने बिलाशुबा बहुत दुरुस्त फरमाया, मगर मुझे तो 2013 के वो इलेक्शन भी याद है जब पोलिंग हो चुकी थी और मियां नवाज शरीफ रात को 10:30 बजे पता नहीं किससे अक्सरियत मांग रहे थे कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। मुझे तो 96-97 का वो इलेक्शन भी याद है जब बेनजीर भुट्टो को 17 सीटों तक महदूद कर दिया गया था। मुझे तो 90 और 88 के वो इलेक्शन भी याद है जब पैसे बांटे गए थे और वो केस सुप्रीम कोर्ट में भी चलता रहा। मुझे ये भी याद है कि 88 में मियां नवाज शरीफ साहब निगरान वजीर आला थे और इलेक्शन भी लड़ रहे थे। यानी अजीब तमाशे इस मुल्क में होते रहे। तो गुजारिश ये है कि ये तमाशे बंद होने चाहिए। हमारे यहाँ जमहूरियत जो फली फूली नहीं, हम वो एग्जाम्पल हम वो मजहर साहब वो एग्जाम्पल तो हम बेहतर समझते हैं कि जो कि दूसरों के साथ हुई है, जिसमें कम से कम कोई हमारी फेवर में नहीं है, तो उसको तो हम गलत समझते हैं। लेकिन वो गलत जो सब गलत है उसको हम तस्लीम करने के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं है। सरवर बारी साहब है, मैं चाहूँगी कि वो भी अपना तज्जिया दें, ऑथर भी हैं, ज़ाहिर है लिखते भी हैं, और ये तो उनका एक सर्वे भी होता है, अवामी राय भी लेते हैं कि वो अवाम की क्या पल्स क्या कहती हैं। सरवर बारी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये आज जो कुछ भी हुआ है पार्लियामेंट में, पंजाब असेंबली में, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये जमहूरियत इक़्तिदार के मुनाफी है, ये अखलाकियात के मुनाफी है, या आइन और कानून के भी मुनाफी है ऐसा होना अमल? ये सियासी तौर पर भी गलत है, अखलाकी तौर पर भी बहुत ही बुरी बात है। और इसके अलावा हमारी 50s में बरलास साहब जिक्र कर रहे थे 1970 के इंतखाबात का। मुझे तो याद आ रहा है कि हमने जो किताबों में पढ़ा था कि 1950 की दहाई में जो हमारी सूबाई असम्बलियों में और हमारी कौमी असम्बली में खेल खेला जाता था, आज एक प्राइम मिनिस्टर है, कल कोई और आ जाता था, तो दिन रात चीजें तब्दील होती थी और जो लॉयल्टीज हैं वो चेंज होती थी। पहली बात तो ये है कि ये क्या पार्लिमानी लीडर या किसी जमात का लीडर अपने ही जो कैंडिडेट हैं, अपने ही पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, क्या किसी कानून में ये है कि एक जो जमात का सरबराह है वो अपनी ही पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के लिए, उनके खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो कहे कि आपने अपने जो उनके मेंबर हैं उनको वो कहे कि आपने अपनी पार्टी के लोगों को वोट नहीं देने, आपने किसी और पार्टी को वोट देना है, जो कि उनका मुखालिफ चला आ रहा है बहुत अरसे से। तो इससे ज्यादा बड़ी सियासी बदअखलाकी या बदनवानी क्या हो सकती है कि चौधरी शुजात साहब जो है, एक तो खत बड़ा लेट आया है उनका, अगर कोई उन्होंने करनी भी थी, इंस्ट्रक्शंस देनी थी अपने जो पंजाब असेंबली के मेंबरान है उनकी पार्टी के, तो पहले ऑर्डर आना जरूरी होता है, उनको खत लिखा जाता है, तब जाके होता है। दूसरा, पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है वो ये काम कर सकता है। लेकिन सबसे मुझे हैरानकुन बात ये है कि वो अपने ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट डालने का
अपनी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं इसको वोट नहीं डालें, जो हमारा मुखालिफ है उसको वोट डालें। लेकिन तो सर, ये इससे बड़ी लेकिन बारी साहब बदअखलाकी तो उनका कोई नहीं हो उनका ये सकती। कहना है कि क्योंकि वो मुस्लिम लीग काफ के कैंडिडेट नामजद नहीं है, वो पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं, इसीलिए वो उसको वोट ना करने का डायरेक्शन देते हैं, या उन्होंने डायरेक्शन दी है। उनके पास ये जवाब है क्योंकि ये काफ लीग के तो कैंडिडेट नहीं थे, ये तो पीटीआई के थे। नहीं, कैंडिडेट तो ये देखिए, जो परवेज अलाई साहब का तल्लुक भी उसी पार्टी से है, और कैंडिडेट तो जो है वो ये कोलेशन है, ये पीटीआई के कैंडिडेट नहीं थे, ये पीटीआई और काफ लीग के जॉइंट कैंडिडेट थे। तो एक लिहाज से तो कैंडिडेट परवेज अलाई साहब उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी से बाकी जो एमपी जीत के आए हैं, और उसी पार्टी से तल्लुक चौधरी शुजात हुसैन का है। तो ये तो दुनिया में आज तक नहीं हुआ कि किसी पार्टी के सरबराह ने अपनी ही पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वज़ारत आला के या जो है चीफ मिनिस्टर के, उसके खिलाफ वो कहे जी आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दें, जबकि वो पार्टी के नाम पर वोट लेके आए हुए हैं, तो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कैसे दे सकते हैं? इससे बड़ी बदनवानी दुनिया में जहां तक मेरा इल्म है आज तक नहीं हुआ। तो इसलिए ये गैर आईनी भी है, क्योंकि आइन में तो ये है कि जो पार्लियामानी लीडर है वो इंस्ट्रक्शन देगा, और इंस्ट्रक्शन पहले दी जाएंगी। ये नहीं है कि खत अचानक निकाल के आप ले आए और कहें जी ये खत पहुंच गया इसलिए आपके वोट की गिनती नहीं किए जा सकते। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यकीनन ये पाकिस्तान में जो सियासी एक किस्म की इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो परपिचुएट करेगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी का और ज्यादा बेड़ा गर्क होगा, और मैं समझता हूँ कि कोई बेहतरी आने वाली नहीं है जी। ये कितना अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की सियासत के लिए भी, और देखें कि रवायत के लिए भी, अखलाकियात के लिए भी, और दूसरी तरफ देखें कि पार्लिमान के लिए भी, और देखें कि अदालतें रात को लग रही हैं और अदालतें अब फैसले करेंगी, और ये फिर पार्लियामेंट क्या करेगी। इन तमाम मामलात पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के बाद लगता यह है कि एक और बहरान पैदा हो गया है। ये सियासी भी है, कानूनी भी है, आइनी भी है, हर लिहाज से है, इखलाकी भी है। तो क्या अब इस बहरान का हल क्या होगा? क्या वाकई जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, और पीटीआई के तमाम एमपीएस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई फैसला आना चाहिए। तो क्या ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ से कोई फैसला, अब कोई मज़ीद फैसला मुतवक्के है जिसके मुताबिक अब पंजाब चलेगा? बात करेंगे, हमारे साथ हैं मज़हर बरला साहब। मज़हर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये अच्छा मज़हर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। पीजे मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। पीजे साहब, आपको क्या लगता है पंजाब की ये सारी जो सूरत हाल है, पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब था, हमने ये सोचा था, ये सब ने कैलकुलेशन की थी कि जिस तरह से 20 सीटों पर इंतखाब हो गया और जो भी रिजल्ट आया सब ने खुश असलूबी से उसको कबूल भी किया, PMLN ने शिकस्त कबूल की, PTI ने जश्न मनाए, लेकिन अब भी ये फैसला ऐसे ही होगा कि जब वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा तो ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बहरान एक बार फिर जन्म ले चुका है, अब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा है। हमने तो पहले कह दिया था शाम को कि ये इवेंचुअली जाएगा, कोर्ट्स में जाएगा, क्योंकि कोर्ट्स, मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस कोर्ट में जा रहे हैं, तो फिर कोर्ट्स को कह दो कि भाई आप ही आके हुकूमत करें और हुक्मरान बने। लेकिन आज जो हुआ है, पर्टिकुलरली PTI के साथ उनके अलायंस पार्टनर्स जो 10 वोट्स नहीं कास्ट कर सके बिकॉज ऑफ अ लेटर, मैं समझता हूँ ये लेटर पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन इमरान जो बात कर रहे थे XYZ कौन, लेकिन XY को छोड़े वो Z आके काम कर गया अपना पूरा जरदारी।
उसने पूरा कर दिया XY, ये XY को ढूंढ रहे थे, वो Z आके अपना काम कर गया, जो 5 घंटे उधर आके बैठे ये चौधरी साहब के घर पे, शुजात साहब के। सो ऑब्वियसली ये मैं समझता हूँ कि एक तो इंटरनल फैमिली रिफ्ट एक बहुत बढ़ गई है, जो कि पहले बढ़ रही थी, अब मैं समझता हूँ बहुत एक बड़े क्रिटिकल स्टेज पे है, क्योंकि मोनिस गए थे और उन्होंने भी यही कहा है कि जो कि न्यूज़ पहले अगर आपने आई एम श्योर आपने देखी है कि जी हम ताल्लुकात बचाने आ रहे हैं, बाकी आप छोड़ें। तो लेकिन वो इस तरह नहीं हुआ और ये फैमिली रिफ्ट जो चल गई है, आई थिंक ये बड़ी डैमेजिंग है, पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर। अब ऑब्वियसली पार्टी है चौधरी शुजात के नाम पे, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, लेकिन जो भी हुआ मैं समझता हूँ ये अगर पहले हो जाता और मुशावरत के साथ हो जाता अपने मेंबर्स के साथ, तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर। क्योंकि lastminute.com ये जब लेटर लिखा गया, लोग तो सारे उस वक्त असेंबलीज के अंदर हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक मिसकैलकुलेशन हुई है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। अब हो गया जो हो गया, लेकिन एंड में हम जितने भी एनालिस्ट सारे अब यही कह रहे हैं कि भाई अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और यस अगर आप रात को दरवाजा उस वक्त खोल सकते हैं तो लेकिन भी आप पीजे खोलें साहब, तो दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट की तो अपनी रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की तो अपनी रूलिंग है, और वो ये कह रहे हैं कि पार्टी सरबराह जो है वो डायरेक्शन दे सकता है, तो वोट को शुमार ही नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले देखिए ये मौजूद है। ये बिल्कुल ठीक है, रूलिंग बिल्कुल आपके हेड की होती है, लेकिन देयर इज अ वे ऑफ अ रूलिंग। आप lastminute.com पे अगर आप रूलिंग देते हो कि जब आपके मेंबर्स हाउस में बैठे हैं, उनके पास टेलीफोनिक कोई राब्ता करने की कोई चीज नहीं है, असेंबली के दरवाजे बंद हैं, तो लेटर अगर उधर पहुंचता है तो बेसिकली इट इज टू लेट। आपको देखे ना, जब आप ये कोई फैसला करते हैं, जब हम डेमोक्रेसीज की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी मींस कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, टेक क्रिटिसिज्म, गिव क्रिटिसिज्म, आप इस पे चलते हैं। तो लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने उनको सपोर्ट किया जो कि आपको कहते थे कि ये कातिल लीग है, आपके खिलाफ कातिल लीग के टैग्स लगे हुए थे, और क्या नहीं, किस किस्म वो तो के पुरानी टैग्स। बात हो गई ना, वो तो नहीं जी, डिप्टी पुरानी वजीर बात आजम भी बन गए, वो कातिल लीग कहने आलिया के बाद डिप्टी वजीर आलिया आजम भी पुरानी बन चुके पुरानी थे। बातें नहीं, यही परवेज पुरानी इलाही के जिस परवेज इलाही के खिलाफ आज जरदारी साहब एक्टिव थे, इन एक्शन थे, वही डिप्टी वजीर आजम भी रह चुके हैं उनकी अपनी, जब उनकी अपनी गवर्नमेंट थी। ये मैं चाहूँगी बारी साहब आप इसमें ऐड कर दीजिए कि जो इसमें पीपल्स पार्टी का रोल है, पीपल्स पार्टी को तो फ़ायदा नहीं था, उनके पास तो ये वजारत आला नहीं आनी थी। आज इमरान खान साहब ने कहा कि सीधा हुकूमत का पैसा लगा है, इसमें पैसा चला है। आपको लगता है कि इसमें पैसा भी चला है या फिर ये फैमिली मैटर था जिसमें दो फैमिली की आपस में लड़ाई थी और जिसका फ़ायदा दूसरों ने उठाया है? बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तानी सियासत और हमारी समाज में जो पोलराइजेशन है वो बहुत बढ़ चुकी है, बहुत गहरी हो गई है, और घरों के अंदर, खानदानों के अंदर, सियासी खानदानों के अंदर, सियासी घरानों के अंदर उसकी तकसीम हमें नजर आती है। लेकिन मतलब हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है वो तो हमें नजर आता है कि जब हम सोचते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि इस कदर बड़ी डिवाइड है, एक मेंबर हैं वो भाग जाते हैं मुल्क से, और जो PP 07 का फैसला है उसको बिल्कुल कानून के खिलाफ उसका इलेक्शन कमीशन फैसला करता है, और इसी तरह जो धांधली की जाती है, अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, हमने तमाम हल्कों में हमारे लोग थे और हमने देखा है कि किस चालाकी और अयारी के साथ धांधली करके जो है रिजल्ट्स को पर असरअंदाज होने की कोशिश की। और अगर आप गिनती करें तो वही 2-3 सीटें हैं जिसकी वजह से इनके लोग चले गए, और जो 2-3 सीटें बाई इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने जीती थी उसकी वजह से जो गैप है आपको नजर आ रहा है 179, और अगर वो 10 निकाल दे तो 176, तो गैप तो 3 सीटों का है। तो उसको मैनेज किया गया है। और लास्ट मिनट पर जैसे अभी पीजे मीर साहब भी कह रहे थे कि ये कैसे मुमकिन ही नहीं है कि ये आइन की, कानून की ये बिल्कुल मजाक उड़ाया गया है कि अजलास शुरू हो चुका है, और जब अजलास शुरू हो गया है और आप बाहर बैठे हैं, आप असेंबली के अंदर भी नहीं है, नहीं, किस तरह से हो गया? बारिश को किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, बल्कि वो खत किस तरह पहुंचा
डिप्टी स्पीकर तक, वो भी एक जो है वो एक मिनिस्ट्री है जिसको हल होना चाहिए कि वो खत उनके अरकान तक तो नहीं गया, उनके एमपी तक नहीं गया, लेकिन वो स्पीकर को खत पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंचा है, कब मिला था, उसका कोई चर्चा नहीं है। वोट होने से पहले आज सुबह तक हमें तो किसी को नहीं मालूम था। दूसरा, ये कैसे हो सकता है कि पार्टी का सरबराह पूरी पार्टी को हुक्म करे कि वो जो पार्टी के मुखालफिन है, जैसे मैं पहले कह रहा था, कि वो उधर चले जाएं। इसका मतलब पार्टी तो नल एंड वॉइड हो गई है। वो पार्टी तो उसका तो रहने का जवाब ही खत्म कर दिया गया चौधरी शुजात हुसैन ने। तो ये तो एक नई रवायत पाकिस्तान में डली है, और मैं यकीन करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे खुलना चाहिए, जैसे पीजे मीर साहब फरमा रहे हैं। बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको जिंदा रखना है, उसको बढ़ाना है, तो फिर आज भी उनको रात को अदालतें खोलनी पड़ेंगी और इसको सुनना पड़ेगा। राइट। एक तरफ तो ये है, एक तरफ तो पार्टी को बंद कर दे। एक तरफ तो बारी साहब ये है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पीटीआई पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ खबर ये है कि हमजा शहबाज शरीफ कल 8 या 9 बजे हल्फ उठा लेंगे। ये वजीर दाखिला पंजाब की जानिब से ये खबर आई। इस पर बात करते हैं कि क्या हल्फ बर्दारी की तकरीब है, नहीं, ये इंटरेस्टिंग खबर होगी, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। एक तरफ तो ये है कि पीटीआई अब इस इलेक्शन के खिलाफ, इस इंतखाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी, जो कि ये कहा जा रहा था कि शायद रात 10 या 11 बजे होनी थी, अब वो कैंसिल हो गई है। कल मॉर्निंग का टाइम 8 या 9 बजे मुकर्रर किया गया है। ये तकरीब हल्फ बर्दारी होगी या नहीं होगी, इस पर आज ज़रूर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मज़र बरलासा, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया कि सिंध की हुकूमत का पैसा चला है पंजाब में, क्या आपको लगता है कि इसमें पैसा भी चला है, या दो फैमिली की लड़ाई की वजह से ये सब कुछ हुआ है? बहुत अच्छा आपने पूछा। आपने बारी साहब से भी पूछा था कि उनका कौन सा वजीर आला बनना है, उनको क्या, भाई उनको मसला ये है कि वो अपनी सिंध हुकूमत बचाना चाहते हैं। आज अगर पंजाब में चौधरी परवेज लाई वजीर आला बन जाते तो वफाकी हुकूमत को खतरा था। तो जब वफाकी हुकूमत को खतरा होता तो असम्बलियां टूटती। अब आसिफ अली जरदारी वो सिंध गवर्नमेंट को साल सवा साल बचाना चाहते हैं, और पैसे लगाने की जहां तक तुक है या ताल्लुक है, उसमें तो आप देखिए कि ये पैसे लगाते रहे हैं। क्या सिंध हाउस में वो जो बंदे गए थे उस वक्त पैसों का तस्करा नहीं हुआ था? क्या यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो नहीं शहबाज के ऊपर क्यों पैसे लगाएंगे जरदारी साहब? ये तो जरूर है कि वो उनका एक सियासी रोल जरूर हो सकता है, लेकिन जरदारी साहब इसलिए पैसे लगाएंगे कि अभी मैं फिर आपको स्टोरी बता देता हूँ कि रात इन्होंने बहुत कोशिश की चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई से मिलने की, हत्ता कि यहाँ तक ऑफर की गई कि हम मोनस लाई को वजीर आजम बना देते हैं, लेकिन वो बाप बेटा नहीं मिले इनसे। फिर आज जो मुलाकातें हुई, अब मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि सालक हुसैन को या तो वजीर आजम बनाया जाएगा या डिप्टी वजीर आजम बनाया जाएगा, और ये भी मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि 10 अरब रुपया भी इधर उधर गया है, पता नहीं कहाँ गया है। तो पैसों की बातें तो हम सुनते हैं और पैसों की ऑफर्स आती हैं, देखिए लोगों को। नहीं, यहाँ पे तो कुर्सियों की आपने तो बहुत बड़ी बड़ी ऑफर बता दी। ये तो आप पैसों की बात तक तो ठीक था जो इमरान खान साहब कह रहे थे, आपने तो वजीर आजम की कुर्सी ऑफर कर दी है। आपने तो कहा है कि ये आपको पता नहीं कि आसिफ अली जरदारी के लिए सिंध कितना अजीज है, वो क्यों बचाना चाहते हैं अपनी असम्बली। नहीं तो पीएमएलएन क्यों देगी वजीर आजम की कुर्सी? पीएमएलएन क्यों देगी? पीएमएलएन इसलिए देगी कि पीएमएलएन तो हमेशा पंजाब की बेस पर सारा कुछ करती रही है। अगर उनके हाथ से पंजाब खींच लिया जाए तो उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। ये 12 करोड़ का सूबा देखिए,
पंजाब की बेस पे भुट्टो हुकूमत करता रहा, पंजाब की बेस पे नवाज शरीफ ने हुकूमत की, और पंजाब की बेस पे हर कोई हुकूमत करता है। पंजाब इसलिए बड़ा जरूरी है। ये जो 18वीं तरमीम हुई उसके बाद 80% इख्तियारात ही सारे सूबों के पास हैं। वफाक के पास तो कुछ भी जी नहीं। बिल्कुल, वफाक तो पीजे टैक्स साहब से मैं इकट्ठा पूछ करता और लेती आगे हूँ, देता है। पीजे साहब यहाँ पर क्या चला है? यहाँ पे जैसे कि मजहर बरला साहब तो बहुत ही कुछ इंकशाफात कर रहे हैं कि ये तमाम मामलात पैसों से नहीं हुए, ये तो मामलात चले आगे कुर्सियों तक। अब ये कुर्सियों की डील हुई है, आपको क्या लगता है कि ये डील कहाँ पर हुई है और किस में हुई है? कोई डील बगैर किसी डील के होती है? सोचें आप, कभी होती है? नहीं होती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का एक अपना एक इंटरेस्ट होता है। और बेसिकली मज़हर साहब सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हम पैसों की बात सुनते रहे, हम एडजस्टमेंट्स की बात सुनते हैं हर किस्म की, लेकिन ओवरनाइट चेंज होना ये एक शॉक है, एक बड़ा शॉक है। और पर्टिकुलरली उनका कि जो कि बेसिकली आपके बॉर्न एंड ब्रेड ओपोनेंट्स हैं। अब द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि जरदारी साहब ने क्यों ये किया, बिकॉज आई एग्री विद मजहर बरलास, भाई आप जिसके पास पंजाब है उसने पाकिस्तान को रन करना है, ये बाकी सूबे नहीं। पंजाब जिसके पास है ही रन्स पाकिस्तान। और अगर फेडरल गवर्नमेंट में आप PMLN बैठी है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात यहाँ आएंगी, और अगर इसकी मुश्किलात आएंगी तो पीपल्स पार्टी वैसे रगड़ी जाएगी। सो पीपल्स पार्टी ने एक लंबी गेम खेली है, उसने लंबी गेम खेली है कि इनको बेल आउट कर दिया है, लेकिन एंड में जो मैच सही टेस्ट मैच होना है वो PMLN का और पीपल्स पार्टी का जनरल इलेक्शंस के अंदर। और ऑफ कोर्स अब आपके पास एक नई फोर्स है PTI, और PTI ने आपको एक अपना एक आईना दिखा दिया है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए 15 उसने किस तरह कर लिए, 16 होने थे, पीजे साहब ये बाई इलेक्शन जो 20 सीटों पे हुए, इससे तो ये लगता है कि जनरल इलेक्शन PTI क्लीन स्वीप कर लेगी। बिल्कुल करेगी, और इसीलिए अभी इलेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि अगर इलेक्शंस होते हैं इस वक्त PTI इज ऑन अ विनर। लेकिन अब मैं समझता हूँ इन अ वे, अभी तो देखते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट रात को खुलता है कि नहीं हल्फ लेने से पहले। ये जो टाइम है इस वक्त राइट नाउ, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले कि कुछ और शुरू हो जाए जो कि इमरान खान कह रहे हैं, और जो ये वो दूसरे उन्होंने भी एक आप कह लो कि एक धमकी दे दी है मौलाना फजलुर रहमान ने, और इन्होंने जो धमकी दे दी है कि हम ये हमारे वो इस तरह नहीं बैठे, हम भी बैठे आगे, हम अभी गायब नहीं हुए। सो अब ये आप जा रहे हैं कि अगर द फोर्सेस टू बी, अगर इनको अकल अगर ना आई टाइम के ऊपर, वी आर गोइंग टुवर्ड्स एनर्की। इस एनर्की को संभाल लो, आप इस इलेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। आप अभी भी मैं समझता हूं कि अगर बैठ के वेदर द सुप्रीम कोर्ट कम्स इन और समबडी कम्स इन, अगर तो ये नहीं किया, आपके पास क्राइसिस है। आप देखो पेट्रोल की कीमत है, बिजली की कीमत है, बिजली 40 रुपए पे आने लगी है पर यूनिट। मुझे बताओ ये गरीब आवाम संभाल सकती है इसको? आप ये आटे को देखो, दालों को देखो, अब ये मुर्गियों को देखो, गोश्त को देखो, ये क्या ये आवाम क्या करेगी? ये सर्वाइवल मोड पे है कि एक आगे एक रिवाइवल मोड पे है? तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सियासत को तो बिल्कुल आप साइड पे करो, इकोनॉमिस्ट को लेके आओ और उस रास्ते पे चलो। अगर आपने ये करना है तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जितना कर्जा है, जितने बड़े मकरूज है आप $130 बिलियन के, और आप ये पैसा कहाँ से लेके आएंगे? मुझे बताओ ना। जी ठीक है पीजे साहब, मैं चाहूंगी कि सरवर बारी साहब इसमें ऐड कर दें। सरवर बारी साहब, इस सारे बुहरान का हल क्या है? वही जो पीजे साहब कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे तो उसी के मुताबिक तमाम पार्टीज उसको एक्सेप्ट कर लें। देखिए इस बुहरान का एक ही हल है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। यही एक हल है कि नए इंतखाबात हो और वो साफ और शफाफ हो, और इसके अलावा और कोई हल नहीं है। क्योंकि अगर कल PTI पंजाब की असम्बलियों से रिजाइन करती है, सीटें खाली हो जाएंगी, तो आप कैसे इतनी 186 हलकों में नए इंतखाबात कैसे करवा सकती है? लेकिन वो पहले वफाक में भी तो ये है कि PTI रिजाइन कर भी चुकी है और रिजाइन जो है वो देखिए ना, मुसलसल ये लग रहा है कि PTI को कॉर्नर करेंगे, एक जमात को कॉर्नर करेंगे, सेंटर में
फिर पीटीआई पंजाब में तो खुद उनके पास खुलकर कोई और कोई रास्ता नहीं सियासी रहेगा डिसीजन नहीं कि ले वो पा रही। असेंबलियों से रिजाइन करके चले जाए। सरवर बारी साहब, ऐसा लग रहा था कि पीटीआई तो खुद कॉम्प्रोमाइज करने जा रही है, जैसे कि अभी पंजाब में अगर उनको वजारत आला मिल जाती तो ये उनके अभी उनके लीडर्स कह रहे थे कि ये एहतजाज भी ख़त्म है। असद उमर साहब ने भी कहा कि भाई ठीक है, ये सिस्टम जब तक चलेगा हम चलेंगे, तो वो तो इस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रही थी। पीटीआई तो बहुत अरसे से, खान साहब ने अभी हाल ही में कहा था कि हम फौरी तौर पर नए इलेक्शंस में जाएंगे। तो पीटीआई का तो इस वक्त जो नुक्ता नजर है वो बहुत वाजे है, खान साहब का कम से कम, कि वो चाहते हैं नया इंतखाब हो और उस इंतखाब के नतीजे में जो गवर्नमेंट बनेगी वही स्टेबिलिटी लेके आएगी। तो इसलिए ये जो सारा इस वक्त खेल चल रहा है कि अवाम के पास जाएं, उनका वोट लेके आए, जीत के असेंबलियों में पहुंचे और फिर असेंबलियों में जो लीडरशिप है वो पैसे ले और नशिस्तों का जो है वो सौदा करे और वो जो आईनी और कानूनी मामलात है उनको मैनिपुलेट करे। मैं चाहूंगी सरवर बारी साहब, क्योंकि प्रोग्राम में आ जाए तो ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे सिर्फ एक बहुत बड़ा नोट बता दीजिए, क्या आपको लग रहा है कि हमजा शहबाज जो है, हमजा शहबाज क्या वजीर आला का हल्फ उठा पाएंगे? पहले भी काफी उनको मुश्किलात हुई थी, तो क्या इस बार वो हल्फ उठा लेंगे? देखिए, वो हल्फ उठाएं या ना उठाएं, अगर वो अभी हल्फ उठा ले, क्राइसिस खत्म नहीं होने वाला। क्राइसिस खत्म नहीं हो गया। मजहर बरलाल साहब, आपकी क्या राय है, क्या हमजा शहबाज साहब जो है वो हल्फ उठा लेंगे? हल्फ की बात फरमा रहे हैं कि हल्फ की बात छोड़िए, मुल्क जो है वो बुहरानों की तरफ बढ़ रहा है, जंगल में लगी आग की तरफ हम जा रहे हैं। ये पीजे मीर साहब ने सही बात की। जी बिल्कुल, हम एक बहरान से निकलकर किसी दूसरे बहरान में जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मज़े बहुत बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब, आपका भी शुक्रिया। पीजे मीर साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक बहरान से निकले हैं। हम ये तवक्को कर रहे थे कि पंजाब में ये सियासी बहरान ख़त्म होगा तो पंजाब में एक हुकूमत आएगी जो कि अपना टाइम पूरा करेगी और पंजाब के अवाम का मसाइल, पंजाब के अवाम के मसाइल हल करेगी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि एक मज़ीद बहरान ने जन्म लिया है। आप देखते हैं कि इसका फैसला कौन करता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।